પણ હવે રૂક કરીએ અર્નિંગ્સ ઉપર બી. એલાઇડ બ્લેન્ડર્સ અને ડિસ્ટિલર્સ લિમિટેડના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર આલોક ગુપ્તા આપણી સાથે શો પર જોડાઈ રહ્યા છે. ક્વાર્ટરલી નંબર્સ સારા હતા, मार्जिन्सમાં एक्सपेंशन હતું. आलोक जी, गुड मॉर्निंग, शो में आपका स्वागत है. पर्टिकुलरली बात करें क्वार्टर गॉन बाय की Q2 की, तो मार्जिन परफॉर्मेंस आपका अच्छा था, इंप्रूवमेंट हर पैरामीटर्स पे देखने को मिला. तो Q2 में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण मार्जिन्स में स्ट्रेंथ थी, और क्या आपको लगता है सेकेंड हाफ में भी मार्जिन बेहतर रहेगा? जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए. तो जो आप Q2 में परफॉर्मेंस देख रहे हैं, वो जो हमने पिछले 3-4 क्वार्टर के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए हैं, प्रीमियमाइजेशन का, बैकवर्ड इंटीग्रेशन का, एफिशिएंसी का, तो हर क्वार्टर में हमको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट नजर आ रही है. आप देखिए हमारा P&A शेयर ऑफ वॉल्यूम नाउ इज अबाउट 47%. वो साल के शुरुआत के अंदर 42 था, तो 5% शेयर फ्रॉम P&A आ रहा है. हमारा PET प्लांट अब चालू है तेलंगाना के अंदर, तो वहां से हमारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन से हमारा मार्जिन आ रहा है. कमोडिटी साइकिल ऑफ कोर्स न्यूट्रल टू सॉफ्ट रही है, तो वो एक बहुत बड़ी मदद हमको एनवायरनमेंट से मिली है. सो जो हमने Q2 FY26 के अंदर आउटकम देखा है ऑफ P&A ग्रोथ, ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ एंड मार्जिन, हमारी गाइडेंस H2 के लिए वो रहेगी कि H2 के अंदर भी हमारा सेम आउटलुक रहेगा कि वी शुड बी एबल टू डिलीवर. ओके, तो H2 में भी डिलीवर करेंगे अच्छे मार्जिन्स, और अभी ओवरऑल बेसिस पे देखें तो मार्जिन में अच्छा इंप्रूवमेंट है. सर, पर्टिकुलरली अगर हम डिमांड की बात करें तो ग्राउंड सिचुएशन कैसी है, और जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं आपके, वो कैसे कर रहे हैं मार्केट प्लेस में? क्या आपको लगता है यहाँ से H2 में थोड़ा प्रीमियम ब्रांड्स भी हमारी पिकअप होंगी सेल्स में? बहुत अच्छा सवाल है आपका. हमने शुरू से मेंटेन किया है कि जब हमने अपना पोर्टफोलियो को डीपली एनालाइज किया, तो जो 400 मिलियन केस की इंडियन मार्केट है, उसमें करीबन 3% या कि 12 से 13 मिलियन केसेस ऐसे हैं जो 20% ऑफ इंडस्ट्री प्रॉफिट को कंट्रोल करते हैं. तो जनवरी 24 से हमारी शुरुआत हुई पोर्टफोलियो बिल्ड करने की. लग्जरी पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए हमने पहला प्रोडक्ट जोया लॉन्च किया, जो करीबन 300-350% ग्रोथ पाथ पे है. उसके बाद हमने आर्ट हाउस ऐड किया, जो एक ब्लेंडेड मॉल्ट स्कॉच विस्की है. उसके बाद हमने एक्वायर किया वुडबर्न, पोमोरी, सेग्राडो और रशियन स्टैंडर्ड. और H2 के अंदर हम 3 नई ब्रांड और लॉन्च करेंगे इन द लग्जरी सेगमेंट. तो हमारी जो पोर्टफोलियो है अभी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी इन द लग्जरी सेगमेंट. उसके अलावा हमने एक स्पेशल 50 लोगों की टीम जो खड़ी करी है विद फोकस ऑन प्रीमियम ऑन प्रेमिस. आपको पता है कि हम इंडिया के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं, तो हमने अपना ग्लोबल प्रेजेंस भी 17 कंट्री से अब हम 30 कंट्री पहुंच गए हैं. एंड बाय एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर हम 5 और कंट्री ऐड करेंगे, जहां पर हमारा बहुत पॉपुलर ब्रांड्स और लग्जरी ब्रांड को हम सीडिंग प्रोग्राम चालू करेंगे. तो प्रीमियम लग्जरी पे हमारा फोकस H2 के अंदर बहुत जबरदस्त रहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट भी रेडी है और डिस्ट्रीब्यूशन भी रेडी है. बहुत बढ़िया. सर, यूके से जो स्कॉच इंपोर्ट होती है उसके कॉस्ट में गिरावट है, क्योंकि एक FTA साइन हुआ है इंडिया और यूके का. तो किस तरीके से इसने आपके मार्जिन्स को हेल्प किया है, और आपको लगता है आगे जाके जो आप प्रीमियम सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो शायद ये जो इंपोर्ट कॉस्ट है, रॉ मटेरियल कॉस्ट है, ये फर्दर वॉल्यूम के साथ घटता हुआ नजर पड़ेगा? बिल्कुल जी, हम इंडिया के लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं बल्क स्कॉच के. तो हमारे मार्जिन पे बहुत फर्क पड़ेगा. लेकिन ये जो FTA अभी साइन हुआ है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कम से कम 2 क्वार्टर अभी और लगेंगे. तो हमारा ऐसा मानना है कि Q1 FY27 से इसमें मार्जिन का इम्पैक्ट आएगा, और जो हमारा पर्टिकुलर इम्पैक्ट होगा वो तकरीबन 200 बेसिस पॉइंट का होगा. हमारा ग्रॉस मार्जिन करीब 200 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव करेगा जब FTA का बेनिफिट आना चालू हो जाए. बहुत बढ़िया. सर, और ओवरऑल अगर हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें, तो ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारी ब्रांड्स हैं, चाहे ब्रांडी हो, विस्की हो और प्रीमियम प्रोडक्ट्स हों. तो कोई नए जो प्रोडक्ट्स हैं आप रोल आउट करना चाहेंगे? कोई नई स्ट्रैटेजी जो एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए रहेगी? क्योंकि एग्जिस्टिंग ब्रांड पोर्टफोलियो तो आपको बढ़िया ही है, तो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस में कोई ऐसे बदलाव कर रहे हैं आप ब्रांड साइड पे, जो हमारे दर्शकों के साथ आप इस स्टेज पे शेयर कर सकें? बिल्कुल, फोकस जैसे मैंने पहले बोला लग्जरी पोर्टफोलियो पे है. तो 6 ब्रांड ऑलरेडी मार्केट में है: जोया, आर्ट हाउस, वुडबर्न, सग्राडो, रशियन स्टैंडर्ड एंड तुमोरी. और हम 3 नई ब्रांड लॉन्च करेंगे H2 में, जिसमें एक व्हाइट स्पिरिट होगी, लग्जरी व्हाइट स्पिरिट होगी, और 2 विस्कीज होंगी, एक स्कॉच और एक नॉन स्कॉच. तो फोकस रहेगा इंडिया एंड बियॉन्ड, ब्रांड जो इंडिया में भी अच्छा करें, और ब्रांड जो ग्लोबल मार्केट्स का भी में हम डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट कर सकते हैं. तो बिल्कुल लग्जरी सेगमेंट पे, प्रीमियमाइजेशन पे बहुत जबरदस्त फोकस रहेगा.
ओके, और इसी के साथ सर बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी बाजार के साथ बातचीत करने के लिए, और आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। તો આ હતા આલોક ગુપ્તા, એલાઇટ ડિસ્ટિલર્સ લિમિટેડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, અને પ્રીમિયમ સેગમેન્ટ ઉપર એમનું ફોકસ આગળ જતા જોવા મળી શકશે. સ્ટોકમાં બી આપણે જોયું છે રિઝલ્ટ બાદ એક સ્ટડી મોમેન્ટમ છે, આજે થોડી ઘણી પ્રોફિટ ટેકિંગ કાઉન્ટરમાં.